जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाते हैं। आज आप सबका भी मन खिला है ना? क्यों खिला है? हाँ, जब संत आते हैं हृदय खिलता है। हम आए, आज खिला है। गुरु के दर्शन पाकर मन खिलता है। आज आपका मन खिला है। हम लोग आए हैं, आज आपका मन खिला है। मैं आपसे कहता हूँ, गुरु को हृदय में बसा लो, सारा जीवन खिला रहेगा। गुरु के दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है, और दर्शन पाने के बाद गुरु के निकट आना और भी अधिक दुर्लभ है। निकट आने के बाद गुरु से प्रेरणा पाना और भी दुर्लभ है, और गुरु को हृदय में बसाना सबसे दुर्लभ है। दर्शन पाना, निकट आना, प्रेरणा पाना, हृदय में बसाना, जीवन की यात्रा इसमें ही पूरी होती है। आज आप सब लोगों को दर्शन तो मिल ही रहा है, और ये पहली बार नहीं, बहुतों ने अनेक बार दर्शन किए, और गुरुओं के दर्शन तो आप लोग नित्य करते रहते हो। उज्जैनी नगरी तो ऐसे ही गुरु भक्त नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ आपको गुरुजनों का सानिध्य हमेशा मिलता रहता है। ये हमारी एक बड़ी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी है। जैन धर्म से उज्जैनी का, जिसे पहले अवंतिका के रूप में जाना जाता था, बड़ा गहरा संबंध है। अनेक राजा महाराजा यहाँ हुए, मुनिगण हुए, आचार्य हुए। मैं अभी आपसे इतिहास की बात करने के लिए नहीं बैठा, पर मैं ये कहता हूँ कि आप सब ऐसी पुण्य धरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जिन्हें थोड़े प्रयासों से गुरु के दर्शन मिलते रहे हैं। हमारे लिए भी आपने पिछले अनेक वर्षों से बहुत प्रयास किए। समेत शिखर जी में भी उज्जैन के लोग बार बार आके निवेदन करते रहे, और प्राय हर साल आपके यहाँ का एक सीनियर सिटीजन ग्रुप तो पक्की तौर पर आता था, ग्रुप लेकर, और भी लोग आते रहे हैं। और उसके पहले रतलाम में तो लगभग फाइनल ही था। गाड़ी उज्जैन के लिए ही छूटी थी, पर बीच में स्टे आ गया। रतलाम वालों का पुण्य प्रबल हो गया, उज्जैन छूट गया। इस बार इंदौर चातुर्मास हुआ। मन तो हमने बनाया था कि उज्जैन को लाभ देना है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब फिर आप लोगों का पुण्य कमजोर न पड़ जाए। उज्जैन का समय इंदौर में ही बीत गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के पुण्य ने उछाल माना, और हम लोगों का विचार बना कि चलो थोड़ा ही सही
पूरी फिल्म नहीं तो टेलर सही। और आज ये सुयोग आप सबका बन गया और निश्चित यहाँ आने के बाद आज जिस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति आप लोगों ने प्रदर्शित की वह इस बात का प्रमाण है कि उज्जैनी के लोगों में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कूट कूट के भरी है। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा, इसे हमें बना करके रखना चाहिए। चातुर्मास के दिनों में ये इस बार अच्छा संयोग है कि आपके यशस्वी मुख्यमंत्री भी आपके ही नगर के हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से निवेदन किया, हो सकता आप लोगों ने करवाया हो, और आपके महापौर जी ने भी व्यक्तिगत रूप से अनेक बार निवेदन किया, परसों भी आए थे, और विधायक जी ने भी बार बार निवेदन किया। पता नहीं किनके निवेदन से हम आए, पर मुझे पता है हमारा आगमन आप सबके प्रबल पुण्यमयी भावों से है। और भी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपने अपने स्तर से निवेदन किया, मैं ये नहीं कहता कि इन सब VIPs के निवेदन से यहाँ आया, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ आने में आप सबका पुण्य काम में आया। ध्यान रखने की बात यह है कि गुरुओं का दर्शन भी सहज नहीं होता। प्रबल पुण्य के उदय से ही गुरु का दर्शन मिलता है। बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता की बात, निराधार नहीं है। जिनका प्रबल पुण्य होता है उन्हें ही सत्पुरुषों का समागम मिलता है। पहला चरण तो आप लोगों ने पार कर लिया, गुरु के दर्शन पाने का। गुरु के निकट आने का पुण्य भी चाहिए। महाराज हम तो रास्ते भर यही कोशिश कर रहे थे, आप ही पीछे करवा रहे थे, है ना? बिल्कुल ठीक है, वो बाद में, पर मैं कह रहा हूं गुरु के निकट आना। आप लोग चाहते हो निकट आना? हाँ, पर ध्यान रखना गुरु की निकटता क्षेत्र की नहीं, भावों की निकटता होती है। आप लोग आओगे धक्का मुक्की करके गुरु के निकट आते हो, और गुरु के निकट आने की कोशिश में कई बार तो गुरु को ही धक्का मार देते हो जाता है। भावों के अतिरेक में कुछ नहीं सूझता है ना। तो भैया ऐसी निकटता किस काम की है क्या? वो तो निकटता है फोटो खिंचाने की, और ये कैमरा भी जब सामने होता है ना तो मामला और गड़बड़ हो जाता है। सब साथ आना चाहते हैं, ये तो भौतिक निकटता है। भौतिक निकटता से कोई स्थायी लाभ मिले इसमें संशय है, लेकिन भावनात्मक निकटता पाने वालों का जीवन आमूल चूल बदल जाता है। गुरु से निकटता बनाओ, अर्थात गुरु के प्रति आंतरिक अनुराग जगाओ। ऐसा अनुराग ऐसा लगाओ कि तुम्हारे संसार का अनुराग मंद पड़ जाए। जब तक ये अनुराग नहीं बढ़ेगा तब तक भवराग नहीं मिटेगा। गुरु के गुणों को समझो, उनके निकट आकर उन्हें अपना आदर्श बनाओ। जब तक हम गुरु की निकटता पाकर
उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करते, सच्चे अर्थों में गुरु के पास आने का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक रूप में निकट आना बड़ी बात नहीं है। देखो, हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध आ जाती। सुना है? पेड़ वन में है, लेकिन चंदन की संगति से नीम भी सुगंधित हो जाता, ऐसा सुना है। लेकिन देखो, सांप को चंदन से लिपटने के बाद भी जहर उगलता है। बोलो, है ना अभागा? और क्या बोले, ये तो महाकाल की नगरी है। महादेव के कंठ में लिपटने के बाद भी जहर नहीं छोड़ पाया। बोलो, महादेव के कंठ में लिपटा है ना, जो सबके विष को हरने वाला है, वो विषधर महादेव के कंठ में रहने के बाद भी, विषहर के पास रहने के बाद भी वो विषधर ही बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर उतर कर देखो, मैंने कैसी निकटता पाई है, चंदन में नीम के जैसे या चंदन से लिपटे सांप के जैसे। मुझे पक्का भरोसा है, उज्जैन के लोग तो सब नीम ही होंगे, सांप यहाँ कोई नहीं होगा। मान लूं तो थोड़ा जम के तो बजा दो। इतनी अच्छी तारीफ कर रहा हूं और तुम्हें खुला प्रमाण पत्र दे रहा हूं, है ना? है ना खुशी की बात? मान लूं ना? थोड़ा दम से तो बोलो। हाँ, उज्जैन के लोग तो पूरे दूध के धुले हैं, है ना? और मैं चाहता हूं बस ऐसे ही धुले रहो। निकटता आंतरिक होनी चाहिए। ये निकटता आई तो रूपांतरण शुरू, फिर तुम प्रेरणा पाओगे। तीसरा क्रम है गुरु से प्रेरणा पाना। किसकी प्रेरणा पाना? गुरुजनों से प्रेरणा पाए, सन्मार्ग में लगने की, जीवन को बदलने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की। पूरा जीवन गुरुओं के चरणों में बिता दिया और उनसे कोई अच्छी प्रेरणा नहीं पाई तो क्या पाया? पनघट के किनारे आकर के भी गागर खाली लौट गई। बोलो, पनघट के तक आकर भी गागर खाली लौट जाए तो क्या कहेंगे? इससे बड़ा अभागा कोई होगा क्या? है ना? प्रेरणा पाना है, कुछ अच्छी प्रेरणा पाइए। एक बात ध्यान रखना, हमें बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन को पाकर यदि हमने अपने भीतर कोई रूपांतरण घटित नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जीवन का तभी और केवल तभी अर्थ है जब हम जीवन को रूपांतरित करें, और रूपांतरण के मूल आधार प्रेरणा स्रोत सद्गुरु है। तो गुरुओं से प्रेरणा पाइए, अपने जीवन को बदलने की, अच्छे कर्म करने की, अच्छा बनने की, सन्मार्ग में चलने की। आप लोगों की उम्र बीत गई,
प्रेरणा कितनी पाए। कई लोग 20 बरस पहले जहाँ थे आज भी वहीं होंगे। एक ही क्लास में कब तक? बोलो। सुपर, सब काम सुपर होना चाहिए। हाँ? किसमें? हम कहाँ हैं? देखिए कितनी बड़ी कमजोरी है हम लोगों की। दुनियादारी के क्षेत्र में हम हमेशा अपने को आप को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ के प्रति सतत चिंता करते हैं कि नहीं? चाहे अपने बिजनेस की बात हो, चाहे अपने परिवार की बात हो, चाहे अपने स्टेटस की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, एक शब्द में मैं कहता हूँ दुनियादारी के क्षेत्र में आप अपडेट रहते हो, अपग्रेड करते हो और अपने ग्रोथ के लिए सतत सचेष्ट रहते हो। भैया अपने प्रति तो सोचो, कुछ तो अपग्रेड हो, है ना? और आप लोग अगर अपने आप को अपनी स्थिति से कुछ ऊपर उठाओगे तभी तो हम जैसे गुरुजनों का आपके बीच आने का कोई लाभ होगा। बोलो। आए महाराज आए, बहुत मजा आया। 4 दिन के लिए आए लेकिन महाराज ने 4 दिन में गागर में सागर भर दिया। भैया गागर में सागर भर दिया, पर तुमने क्या पिया ये तो देखो। ये तो उज्जैनी है। हमने सुना है यहाँ की छिपरा में कोई बूंद गिरी थी अमृत की, है ना? तो मैं तो कहता हूँ अमृत की एक बूंद का अंश भी बहुत है। आचमन तो करो। जब तक हम आचमन नहीं करेंगे तब तक भीतर उसका असर क्या होगा? प्रेरणा पाकर अपने भीतर परिवर्तन का संकल्प लीजिए। यदि आपकी चेतना जागृत है तो एक पल के सानिध्य से भी पूरा जीवन बदल सकता है। और चेतना यदि जागृत न हो तो जीवन भर सानिध्य में रहने के बाद भी कुछ भी ना बदले। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें कितना मिला, क्या मिला। अंजन चोर को एक पल का सानिध्य मिला था, अंगुली माल को एक पल का सानिध्य मिला था, वाल्मीकि जी को एक पल का सानिध्य मिला था। एक पल के सानिध्य से अंजन निरंजन हो गया, अंगुली माल संत बन गए और वाल्मीकि महर्षि बन गए। आप कहाँ हो? बोलो। एक पल के सानिध्य से जीवन बदल गया। और आप? मैं एक गांव में गया, 20 साल बाद गया था। लोगों ने बोला महाराज ये देखो ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। उस गांव में एक घूरा था। 20 बरस पहले मैंने देखा था घूरा। घूरा समझते ना? घूरा यानी जहाँ कचरा डालते हैं, वो घूरा भी बदल गया। तो एक बोल रहा था महाराज ये बदल गया, वो बदल गया, ये घूरा भी बदल गया। मैंने कहा तू जहाँ का तहाँ दिख रहा है। घूरा बदल गया, तू कहाँ बदला? बात समझने की।
मुझे ये देखना है कि मैं कितना बदला। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी हमारी है, इसका सुख भी हमारा है, दुख भी हमारा है, इसे सुधारने में भी हमारी ही भलाई है और बिगाड़ने में भी बुराई हमारी है। तय करना है हमें अपनी जिंदगी को संवारना है या बिगाड़ना है। हाँ, संवारना है। कब? कुछ लोग मरने के बाद संवारेंगे, है ना। और कहते हैं महाराज मरने के बाद संवारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी करें मरने के बाद तो स्वर्गीय बनी जाएंगे, है ना। क्यों ऐसा संवारना चाहते हो? बोलो। मरोगे तो स्वर्गीय लिखा जाएगा, आज तक कोई नरगी तो बना नहीं। ये बात और है कि जगह नरक में ही ज़्यादा भरती है। तो ये दशा है। अपने आप को बदलने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। संकल्पित कीजिए, प्रेरणा पाइए और उस प्रेरणा में स्थिरता बनाए रखने के लिए गुरु को हृदय में बसा लीजिए। गुरु को बसाए बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु को बसाओ। मनोविज्ञान कहता है जब मनुष्य किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। अंदर गुरु बैठ जाएंगे ना तो तुम कभी पाप और अनाचार नहीं कर पाओगे। हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव हैं और वही हमारा मार्गदर्शन देते हैं। भले आज यहाँ से देर राजू ऊपर है, कम से कम इतने तो गए ही होंगे, उससे ऊपर भी गए हो, क्षेत्र से वो भले कहीं हो, भावों से हमारे भीतर बसे हैं और वही हमें हमारे मार्ग पर टिकाए हैं और पूरे जीवन टिकाए रखेंगे। जो अपने हृदय में गुरु को बसा लेता है उसका जीवन अपने आप गौरव पा जाता है। गुरु से ही गौरव मिलेगा। आज लोग गुरूर से गौरव पाना चाहते हैं। क्या कह रहा हूं? गुरूर से गौरव पाना चाहते हैं। संत कहते हैं गुरु को बसा लो, गुरूर मिट जाएगा और सब जगह तुम्हारा गौरव बढ़ जाएगा। तो गुरु के दर्शन पाना, गुरु के निकट आना, गुरु से प्रेरणा पाना और गुरु को हृदय में बसाना, चारों बातें आज आप याद रखेंगे। आज उज्जैन आए, आप सबकी श्रद्धा भक्ति भावना देख करके मन आनंदित है। इसलिए आनंदित है कि अच्छे लोगों को देखकर हर सत्पुरुष का हृदय आनंदित होता है। हम चाहते हैं ये भाव जो अभी प्रकट हुआ है ये आपके जीवन की स्थायी निधि बने, पूरे जीवन बने रहे। मात्र इन दो पंक्तियों को आप सदैव आत्मसात रखें। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना भाते रहिए। अल्पकालिक प्रवास है, इसमें आप जितना लाभ लेना चाहें लें। आप सबको पता है टेस्ट मैच में बल्लेबाजी का क्रम अलग होता है, वनडे में भी खेल अलग खेला जाता है और 2020 में तो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की जाती है।
तो ये 2020 का भी और छोटा फॉर्मेट है, समझ गए। इसलिए इसमें अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर बॉल को बाउंड्री के बाहर कैसे भेजते हैं। आप इसका लाभ उठाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी।